वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के 4 रोज़ा दौरे पर रवाना। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन पर गौर होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी शहबाज शरीफ के हमरा सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान कस्टम्स उमूर पर ताउन के मुआहदे की मंजूरी। सऊदी काबीना ने वोकेशनल ट्रेनिंग से मुताल्लिक मुफाहमती याददाश्त भी मंजूर कर ली। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरे कोयटा का इम्कान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी सदर मुमलिकत के हमरा होंगे। सदर जरदारी को बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सिक्योरिटी से मुतालिक अरकान पार्लियामेंट और उमायदीन से मुलाकात भी करेंगे। तोरखम सरहद 26 रोज बाद आज खोलने का फैसला। फ्लैग मीटिंग अख्ताम पजीर। मुश्तरका जरगे के फैसलों की तौसीक। 4 बजे तक कार्गो गाड़ियों की बाकायदा आमदरफ्त शुरू की जाएगी। इमिग्रेशन सिस्टम की मुरम्मत तक अफगानिस्तान पैदल आमदरफ्त मुअत्तल होगी। तोरखम इमिग्रेशन सिस्टम को अफगानिस्तान की फोर्सेस की फायरिंग से नुकसान पहुंचा। अफगान मरीजों को हंगामी बुनियाद पर पाकिस्तान आमदरफ्त की इजाजत होगी। मईशत की बहाली की तगदो। आलमी इदारों का हुकूमती पॉलिसी पर एतमाद। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $102 मिलियन कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम मैक्रो क्रेडिट और मैक्रो फाइनेंस के लिए इस्तेमाल हो सकेगी। 18,90,000 अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। गरीब और कम आमदन वाले घरानों को कर्ज दिया जा सकेगा। बिजली सारिफीन को बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। हुकूमत की बिजली सारिफीन को 8 रुपए फी यूनिट रिलीफ देने की तैयारी। IMF की मंजूरी के बाद बिजली के निर्ख में कमी होगी। 1 अप्रैल से अवाम को टैरिफ में कमी का रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। मुल्क में चीनी की कोई किल्लत है ना होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं कल दोबारा कीमत बढ़ी जो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। शुगर मिल्स मालिकान और हुकूमत मिलकर इसका हल निकाले ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। चीनी की कीमत पर एक सब कमेटी बनाई जा रही है। चीनी की फी किलो एक्स मिल कीमत 154 से 179 रुपए फी किलो होगी। चारों सूबों आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में 4 करोड़ 17 लाख पौधे लगाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अज़्म। शजरकारी मुहिम के आगाज के बाद कहा कि शजरकारी मुहिम से बीमारियों और माहौलियाती आलूदगी में कमी आएगी। चंद बरस के दौरान दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। मौसमियाती तब्दीली के तनाजुर में शजरकारी मुहिम इंतहाई अहम है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ग्रीन टैक्स इकोनॉमी पॉलिसी मुल्क की जरूरत है। माहौलियाती तब्दीली बड़ा मसला है, सबको मिलकर निपटना होगा। सेनेटर शरी रहमान कहती हैं कि हुकूमत की पॉलिसी यकीनी बनाने के लिए ऑनरशिप होनी चाहिए। कार्बन के अखराज के हवाले से सख्त इकदामात उठाने होंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त। फैसले के 2 माह बाद बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अदालत से 17 जनवरी को सुनाई जाने वाली सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई देने की सजा। इमरान खान को नहीं बुलाया गया, महमूद अचकज़ई नहीं आए, जो बलूचिस्तान की हकीकी क़यादत है वो वहाँ पे मौजूद नहीं थी। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठे, पाकिस्तान में एक कौमी हुकूमत की तश्कील दी जाए। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का मुल्क में कौमी हुकूमत बनाने का मुतालबा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा कि कल के इजलास से दुनिया भर में गलत पैगाम गया। बानी PTI समेत बलोचिस्तान की असल क़यादत को इजलास में बुलाया जाना चाहिए था।
वफाकी वज़ीर दाखिला का कौमी असम्बली में बड़ा इंकिशाफ। मोहसिन नकवी ने कहा कि 2023 में यूनान कश्ती हादसे में 300 में से 262 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। 2024 में यूनान, मराकेश, लीबिया कश्ती हादसात में 31 पाकिस्तानी जान से हाथ धो बैठे। पाक बहरिया के जहाज का मालदीव का दौरा। माले बंदरगाह पहुंचने पर मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स कोस्ट गार्ड हुकाम ने इस्तकबाल किया। कमांडिंग अफसर मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स कमांडेंट कोस्ट गार्ड से मुलाकातें। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ की तरफ से मालदीव के अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुस्तफा आमिर कत्ल केस मुल्जिम अरमगान के वालिद कामरान असगर कुरैशी को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। पुलिस ने ATC को आगाह कर दिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम अरमगान ने मुस्तफा को कत्ल करने के फौरन बाद अपने वालिद को आगाह किया। मुल्जिम कामरान असगर कुरैशी ने बेटे को रूपोशी का मशवरा दिया। मुल्जिम अरमगान अपने वालिद के मशवरे पर शिराज के हमरा स्कर्दू और दीगर इलाकों में रूपोश रहा। अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन का वीट का मुनज़्ज़म कारोबार। वीडियो शवाहिद GTV न्यूज़ ने ढूंढ निकाले। गाहकों को भेजी गई वीट के सैंपल्स के कई फुटेज और व्हाट्सएप चैट GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। साहिर हसन मुबैना तौर पर वीट उगाने का भी माहिर निकला। साहिर की जानिब से मुख्तलिफ गमलों में लगाए गए वीट के पौधों की तस्वीर भी GTV न्यूज़ पर। कराची में कातिल लुटेरों ने एक और जान ले ली। कोरंगी में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से 24 साला सुहेब जाँ बहक। मकतूल मेडिकल स्टोर पर खड़ा था कि मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने डकैती मुज़ाहमत पर गोली चला दी। वालिदैन इकलौता बेटा था। रवां बरस शहर कायद में डकैतों के हाथों जाँ बहक अफराद की तादाद 22 हो गई। नौशहरा में खुशकी रोड पर नामालूम अफराद की गाड़ी पर फायरिंग। पुलिस एहलकार जाँ बहक शनाख्त ASI इलियास खान के नाम से हुई। गाड़ी बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। वारदात के बाद मुल्जिमान फरार। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस की बिगड़ती सूरत हाल। इंतजामिया का मुख्तलिफ इलाकों में कल कर्फ्यू लगाने का फैसला। कर्फ्यू सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। जिला इंतजामिया की मुसाफिरों को मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने की हिदायत। एलामी के मुताबिक अवाम के लिए गढ़दवाई और गोमल जाइम का रास्ता खुला रहेगा। कराची में जारी तरक्याती काम शहरियों के लिए दर्द-ए-सर। बाजारों के सामने जारी तरक्याती मंसूबों से कारोबार तबाह। दुकानदार और खरीदार दोनों ही परेशान। कहते हैं तरक्याती कामों की सुस्त रफ्तारी ईद सीजन पर मनफी असर डाल रही है। अपनों में ईद मनाने के लिए जाने वाले परदेसियों के लिए खुसूसी इक़दामात। पाकिस्तान रेलवेज का ईद उल फितर पर 4 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला। ईद स्पेशल ट्रेन 25 रमजान से ईद के बाद तक चलेगी। मुसाफिरों को ईद के दिनों में 20% किराए में रिलीफ देने का भी ऐलान। सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। ईद पर 5 छुट्टियां मिलेंगी। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान कर दिया। पीर 31 मार्च से बुध 2 अप्रैल तक तातीलात होंगी। हफ्ता और इतवार की तातीलात मिलाकर 5 छुट्टियां मिलेंगी। काबीना डिवीजन ने सरकारी तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जंगबंदी मुआहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी। इजराइल बाज न आया। गजा पर सिहोनी फौज का बड़ा फिजाई हमला। शहादतों की तादाद 412 हो गई। 560 अफराद जख्मी। रफा और खान यूनिस में जमीनी हमलों में मजीद 14 फलस्तीनी शहीद। हमलों का सिलसिला ताहाल जारी। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का जंगबंदी खत्म करने का ऐलान। कहा जंग दोबारा शुरू हो चुकी है। अमरीका को भी इन हमलों के बारे में आगाह कर दिया था। अमरीका ने भी हमलों का जिम्मेदार हमास को ठहरा दिया।
अमेरिका के यमन पर हमले, दारुल हुकूमत समेत 10 शहरों पर बमबारी, सना अल हुदैदा समेत 10 इलाकों को निशाना बनाया गया। यमनी मुजाहमती तंजीम अंसारुल्लाह के रहनुमा ने कहा कि अमेरिका के साथ हालत जंग में है, जिसकी शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरब जंग में गैर जानिबदार रहें। पेंटागन के मुताबिक यमन पर हमले मकासद के हुसूल तक जारी रहेंगे। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंगबंदी मामले पर पेशरफ्त, अमरीकी और रूसी सदूर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, रूसी सदर का 30 दिन तक यूक्रेनी तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों को रोकने और मुस्तकिल जंगबंदी के हवाले से मुज़ाकरात करने पर इत्तफाक। यूक्रेन जंग समेत दीगर उमूर भी जेर बहस आए। मशरिक़ वस्ता में मुमकिन ताउन के जरिए तनाज़ात को रोका जा सकता है। ईरान को इसराइल की तबाही की पोजीशन में नहीं होना चाहिए, दोनों ममालिक का इत्तफाक। खानजंगी के शिकार शाम के बासियों के लिए अच्छी खबर। हलब एयरपोर्ट पर 3 माह बाद फ्लाइट ऑपरेशंस बहाल। शाम के दूसरे बड़े एयरपोर्ट पर दमिश्क से परवाज पहुंची। परवाज का सरकारी तौर पर इस्तकबाल किया गया। इंतजामिया ने कहा कि बहुत जल्द बैनुल-अक़वामी फ्लाइट ऑपरेशंस भी शुरू होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कानूनी सतह पर नाकामी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का ट्रंप के खिलाफ हुक्म जारी करने वाले जज का मवाख़ज़ा करने से इनकार। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने ट्रंप इंतजामिया को हुक्म दिया कि वो हालत जंग के दौर में मुतनाज़ा अथॉरिटी इस्तेमाल करके वेनेजुएला के गैंग अरकान को उस वक्त तक डिपोर्ट ना करे जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। दो 286 दिन बाद खला जमीन पर वापसी। गुज़श्ता बरस जून से खला में फंसे हुए 2 खलाबाज बाहिफाजत जमीन पर वापस पहुंच गए। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक 58 साला सुनीता विलियम्स और 62 साला बोच विलमोर स्टार लाइन्स खलाई जहाज में तकनीकी खराबी की वजह से 9 माह से खला में फंसे हुए थे। दोनों खलाबाजों को स्पेस एक्स के क्रू ने रेस्क्यू किया। आईसीसी ने T20 प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड की पहली पोजीशन बरकरार, बाबर आजम का 8वां, मोहम्मद रिजवान का 9वां नंबर। टिम साइफर्ट 20 दर्जे तरक्की के बाद 13वीं पोजीशन पर पहुंच गए। T20 बॉलर्स में वेस्ट इंडीज के अकील हुसैन का पहला नंबर। पाकिस्तान का कोई बॉलर टॉप 20 में शामिल नहीं। हारिस रऊफ का 26वां नंबर। शाहीन अफरीदी 30वें नंबर पर चले गए।